तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना, सारे पैसे ले ले, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी से आराम बाहर निकल जा। माँ बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करिए। मैं कोई पैसों के लिए नहीं हूँ प्रिंस के साथ, प्यार करती हूँ मैं प्रिंस से। झूठ मत बोल, अगर तू प्रिंस से प्यार करती ना तो अपने देवर के साथ ना ऐसी स्थिति में नहीं होती तू। माँ, अंकिता। प्रिंस। माँ, क्या हुआ प्रिंस? माँ, अंकिता किधर गई? तब से ढूंढ रहा हूँ उसे। वो कपड़े चेंज कर रही है। चेंज कर रही है? मैंने कहा ना कि अभी अंदर नहीं जा सकते, वो कपड़े चेंज कर रही है। माँ तो क्या हो गया, मेरी तो बीवी है वो। चुप कर, शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसी बातें करते हुए? मुझे तो उससे कुछ बात करनी है, चल इधर आ मेरे साथ। क्या बात है माँ? ये पकड़। इसमें क्या है? अरे बाजू में शर्मा जी की लड़की की शादी है, 2000 रुपए सगुन दे देना। माँ लेकिन मैं इस कपड़े में जाऊंगा क्या शादी में? अरे बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या है खराबी इस कपड़े में? तो आप लोग नहीं जाओगे शादी में? अरे मैं बहुत तैयार हो रही है ना, फिर उसको लेके आती हूँ पीछे से, तू जा पहले आगे। चलो ठीक है। और छोटा? वो बीमार है, वो नहीं जाएगा कहीं, तू जा। बैग में क्या है इसमें लेकिन? अरे उसी के लिए गिफ्ट रखी है, दे देना इसको भी। चलो ठीक है, चलता हूँ। हाँ बेटा, इसको तो मैं बताती हूँ। अरे ये कहां चली गई? और तू सुन, तू कहाँ जा रहा है और ये कहां गई? माँ मुझे क्या पता कहाँ गई। तुम शर्म नहीं आती? तू इसके साथ क्या चिपका पड़ा रहता है? माँ मैं कहाँ चिपका पड़ा रहता हूँ, भाभी मेरे से खुद चिपकती है। आप उन्हें बोलो ना, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? वो कुछ भी करती है, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए था। माँ इसमें मेरी क्या गलती है? आप भाभी को बोलो ना ये सब, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप। माँ वैसे ये इतने सारे पैसे कहाँ से? तुम्हें क्या लगता है ये असली के नोट है? अरे ये नकली नोट है, नकली, मेरी भाभी को मजा चखाने के लिए। अंकिता को मजा चगाने के लिए? मतलब माँ? सुन, मैं जो भी कुछ करना चाहती हूँ तो इसमें मेरा साथ देगा? हाँ माँ, पर बात क्या है ये तो बताओ। वो मैं सब समझाऊंगी, तू पहले बोल, मेरा साथ देगा? हाँ दूंगा। पुनीत, मैं प्रिंस की शादी अपने गांव की एक लड़की से करना चाहती थी, मुझे वो बहुत पसंद थी, लेकिन प्रिंस के सर पे तो इस अंकिता का भूत सवार था। इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये तो मुझे वैसे भी फूटी आंख नहीं भाती है, और ऊपर से मैंने तेरे साथ उसको ऐसे स्थिति में देख लिया ना, मुझे तो घिन आने लगी इस लड़के से। फिर मैंने इसे तेरे साथ ना वैसी स्थिति में देख लिया, फिर तो मैं पक्का कर ली कि कुछ भी हो इस लड़की को मैं घर में नहीं रहने दूंगी। इसे ना मैं प्रिंस से अलग करवा दूंगी और उसी गांव की लड़की को फिर अपनी बहू बना के घर ले आऊंगी। पता है गांव में कितनी बेइज्जती हुई मेरी। माँ माना कि मैंने भाभी के साथ गलत हरकतें करी है, पर इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मेरे को हमेशा मना किया है ना, इसकी सजा आप उन्हें क्यों दे रहे हो? इसमें उनका क्या कसूर है? चुप कर, कल का आया मुझे सिखाता है। चुपचाप से मेरा साथ दे, नहीं तो मैं तेरे कॉलेज का खर्चा, पॉकेट खर्चा सारा बंद कर दूंगी, समझी? अगर तुमने मेरा साथ दिया ना तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, सारा तेरे नाम कर दूंगी, समझा? लेकिन माँ ये बात प्रिंस भैया को पता चलेगी, वो तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे ना। अरे प्रिंस को कैसे पता चलेगा? प्रिंस को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं हूं ना। हाँ, अगर पता भी चल गया ना प्रिंस को तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन ये गई कहाँ गई होगी? माँ लगता है कि घर में ही कहीं होगी। चल ढूंढते हैं। ये बाथरूम में कौन है? अंकिता तो नहीं? रुक मैं देखती हूँ। अंकिता, अंकिता, देखो मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम अंदर बंद हो। दरवाजा खोलो, निकलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, पहले दरवाजा खोल, जल्दी खोल। माँ मुझे पता है मैं बाहर आऊंगी तो आप लोग मेरा रिश्ता तोड़वा दोगे। माँ सच में मेरी गलती है, देवर जी मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करते थे। मैंने कहा ना कि पहले बाहर निकलो फिर बात करते हैं। माँ प्लीज समझो ना, मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? माँ मैंने तो कभी किसी और की तरफ देखा भी नहीं है, प्लीज ये सब
कुछ भी नहीं करूंगी, तुम चुपचाप से बाहर निकलो पहले। नहीं माँ, मैं प्रिंस के आने से पहले बाहर नहीं आऊंगी। पुनीत, ये ऐसे नहीं मानेगी, आके गेट तोड़ना जरा। हाँ आता हूँ माँ। भाभी दरवाजा खोलो, भाभी दरवाजा खोलो। एक अंकिता, दरवाजा खोल दे नहीं तो तोड़ दूंगी। माँ प्लीज, माँ मुझे माफ कर दो, माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ। तूने क्या सोचा बाथरूम में बंद हो जाएगी तो तू छूट जाएगी? चल चल, तुम्हें समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रही है इतनी देर से। चल मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। माँ क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? आपको क्या मिलेगा? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो तो प्रिंस की वजह से ना मैं चुप करके बैठी हुई थी, क्योंकि वो तुम्हें सर पे चढ़ा के बैठा हुआ था। माँ मेरी कोई गलती नहीं, समझने की कोशिश करिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा, तेरी कोई गलती नहीं थी? तू कहना क्या चाहती है कि ये सब गलती पुनीत की थी? ज्यादा चराने की ना कोशिश मत करो मुझे, सब समझती हूँ मैं तुम जैसी लड़की को। एक को फंसाती हो, फिर दूसरे को फंसाती हो, और चारों तरफ से ऐश करती हो। माँ अगर मैं आपको पहले ही नहीं पसंद थी तो आपने मेरी प्रिंस से शादी क्यों करवाई? आने दे प्रिंस को, मैं सारी बात बताऊंगी आज उसे। और मैं क्या, खुद प्रिंस तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल देगा, समझी? मैं पुनीत के साथ कुछ नहीं करती, पुनीत मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। आप एक बार पूछिए तो उससे। और पुनीत तो प्लीज सच बोल दो, यही मौका है। तुम्हें पता है ना मेरा रिश्ता टूटने पे आ गया, अगर तुमने आज कुछ नहीं बोला ना तो शायद ये रिश्ता टूट जाएगा। चुप कर, पुनीत क्या बताएगा मुझे? मैं सब समझती हूँ, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने इसे अपने जाल में फंसाया जैसे प्रिंस को फंसाया था। बात समझने की कोशिश करो, मेरी गलती नहीं है, पुनीत ऐसा है, मैं नहीं। अगर मैं ऐसी होती तो मैं शादी से पहले भी तो यही सब करती। किया क्या? कभी नहीं। तभी प्रिंस को मुझ पे इतना भरोसा है। शादी से पहले भी कितने साल हम साथ रहे हैं, पर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी दूसरे लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ये तो प्रिंस का सगा भाई है, मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? और पता है, जबकि ये तो मुझे छेड़ता था, हमेशा मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करता था, पर मैंने आप लोगों को नहीं बताया ताकि इसकी इज्जत घर में बनी रहे। आप लोग इसे बुरा ना समझो और प्रिंस की नजरों में इसके लिए नफरत ना आए। पर ये माना ही नहीं। मैंने जितना इसकी इज्जत के बारे में सोचा ना, उतना इसने अपने आप को मान लिया कि खुली छूट है, जो करना है करो। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। आपको प्रिंस को सब बताना है ना, बता दीजिए। आने दीजिए प्रिंस को, मैं खुद उन्हें बता दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है वो मेरी बात मान लेंगे। उन्हें भरोसा है मुझ पर कि मैं ऐसा कोई गलत काम कर नहीं सकती। और फिर जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा ना, तब तुम्हें वो बताएंगे जो तुम कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। माँ ये सब आप क्या बोल रही हो? वो सही तो बोल रही है। पुनीत चुप, बिल्कुल चुप। याद है ना कॉलेज की फीस और पॉकेट खर्चा, ध्यान में रखना। हाँ माँ आप सही कह रहे हो, भाभी की गलती है इसमें, मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी मेरे पास आती थी, मैं भाभी के पास नहीं जाता था। देख, मैं अपने गांव की एक लड़की से प्रिंस की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन प्रिंस तैयार नहीं हुआ। वो तुम्हारे प्यार में पागल था और तुमसे ही शादी करना चाहता था। लेकिन जब से तू इस घर में आई ना, मुझे फूटी आंख नहीं भाती थी, क्योंकि मेरे गांव में मेरी इतनी बदनामी हुई, सब इतना छीछी करने लगे। मैं शर्म के मारे गांव जाना छोड़ दी। लेकिन जब आज पुनीत के साथ तुझे ऐसे अवस्था में देखी ना, तो मेरा खून खौल उठा। तो माँ मैं भी तो वही कह रही हूँ, आपका इकलौता बेटा है, क्यों उसकी खुशियां बर्बाद कर रही हैं? उसकी खुशी मेरे साथ रहने में है, और अब हम दोनों को अलग कर देंगी तो कैसे खुश रहेगा वो या मैं भी? देख, सीधी मुंह मान ले, नहीं तो प्रिंस को कह के ना तुझे घर से धक्के मार के निकलवाऊंगी मैं। माँ इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा ना मैंने किसी और को कहा आपको कुछ बोलने के लिए। अब छोटी सी चीज सोचिए, प्यार करती हूँ मैं प्रिंस से, नहीं रह पाऊंगी उनके बिना, और अगर आप यही सब करती रही तो मुझे प्रिंस को बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या बोलती है उनके पीठ पीछे। तुम्हारी गलती ये है कि तूने मेरे बेटे पे ढोरे डाले, उसको फंसाया, बहलाया फुसलाया और शादी करके इस घर में आ गई।
और अब तू मेरे दूसरे बेटे पे भी नजर डाल रही है। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? माँ, कमी मुझ में नहीं है, कमी आपकी परवरिश में है। आपकी परवरिश गंदी है, जो इसे दिया आपने। इसे गलत काम करता है अपनी भाभी के साथ। अरे भाभी को तो लोग माँ समान मानते हैं, और इसे देखिए। मेरी परवरिश में गलती है? ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है तू। आने दे, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्रिंस को आने दो, मैं सब कुछ बता के तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकलवाऊंगी। ये क्या हो रहा है मैम साहब? तू गांव से आ गए? हाँ, मैं गांव से आ गया। अच्छा चल, किचन में बहुत सारा काम फैला हुआ है, चल जाके कर, मैं आती हूँ। ठीक है मैम साहब, लेकिन मैम साहब मुझे कुछ बात करनी है, आप आने दो। पहले तू चल, मैं आ रही हूँ। माँ, इसे आपसे क्या काम पड़ गया? देखती हूँ। हाँ बोल, क्या कह रहे थे? मैम साहब, मैंने सब सुन लिया है, आप भाभी के साथ क्या कर रहे थे। क्या सुन लिया तूने? कि तुम्हारा लड़का भाभी को छेड़ता था, उसके साथ गलत काम करता था, और इसमें आप भी शामिल हो। मैं प्रिंस भाई को बता दूंगा। अबे रामू, अपनी ना औकात में रह के बात कर, और अगर ये बात तूने भैया तक पहुंचाने की कोशिश करी ना, याद रखियो, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो भाई को पता लगने के बाद पता लगेगा कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है। प्रिंस अपनी माँ की बात मानेगा, न कि एक नौकर के। और सुन ले, जैसे तू गांव से आया ना, वैसे ही चला भी जाएगा। मैं तो भाई को सच बता के रहूंगा, मेरे साथ जो भी हो। अबे वही नौकर, तेरी एक बात कान में सही से घुस नहीं रही है क्या? हम जब तेरे से कह रहे हैं कि अपना मुंह बंद रख, तेरी समझ में नहीं आ रही। क्या मिलेगा तेरे को भैया को बता के? हैं, भैया के आगे ज्यादा महान बनना चाह रहा है क्या? सोच रहा होगा भैया मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे, मेरी तारीफ करेंगे, भैया के बारे में मैंने सब कुछ सच सच बताऊंगा भैया को। बता देगा? अरे ये लोग इस लायक होते ही नहीं है, मत मुंह लगाओ इन लोगों से। आने दो, प्रिंस को सब बताती हूँ, और देखते हैं कि कौन किसको क्या बताता है, और कौन इस घर में रहता है और कौन बाहर निकलता है। भैया को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेंगे, और मैं उनको सच सच बता दूंगा। अच्छा, तुझे क्या लगता है तेरे सच बताने से भैया अपनी माँ को और अपने छोटे भाई को इस घर से बाहर निकाल देंगे? मेरी बात तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फोन की बात पे तो विश्वास करेंगे ना। मतलब क्या मतलब? तुम सबकी रिकॉर्डिंग मैंने इस फोन में कर ली थी, और एक झटके में प्रिंस भाई के पास चली जाएगी। अब बोलो। भाई तू तो नाराज हो गया, ये रिकॉर्डिंग भैया तक मत पहुंचाइए यार। देख रामू, ये फोन हमें दे दे, इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी। हाँ। तू ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काट सकता है। ये फोन मुझे पकड़ा दे। काम क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए ना। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी ना कि काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये फोन मुझे दे दे। पूरे 1 लाख रुपए। अबे ओए नौकर, अपनी ना औकात में। भूल गए हो तुम, सबूत मेरे पास। ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ 1 लाख रुपए। अब तो फोन दो। तुम पर विश्वास कैसे करूं? तुमने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी तो? अबे ओए नौकर, अब तेरा ना। कैसे विश्वास करोगे? तुम ही बताओ। मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं आपको फोन दे दूंगा। देख रही हो उसे 50,000 रुपये मांग रहा है, उसे हम 50,000 रुपये देंगे इस रिकॉर्डिंग के लिए। कोई बात नहीं, देते हैं ना, फिर निकलवाने भी मुझे आता है। रुक जा। ठीक है, रुको, अभी लाती हूँ 50,000। चल। पैसे में बड़ी ताकत होती है ना पुनीत? देखा, आया था इसकी मदद करने के लिए, और कैसे पैसे देख के पिघल गया, हम लोगों के साइड हो गया। अब कौन हेल्प करेगा तुम्हारी? पैसे लेके तुम्हारे खिलाफ प्रिंस को भड़काएगा, हम लोगों की तरफ से बोलेगा मैंने ये ऑफर तुम्हें भी दिए थे, इतने सारे पैसे दिए थे कि पैसे ले और प्रिंस की जिंदगी से निकल जा। नहीं, तुम्हें तो ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ था, प्रिंस के प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, तुम मानने को राजी नहीं हुई। अब भुगत तो अपनी करनी का फल। पर माँ, अब ये सब कर क्यों रही है? आपको मिलेगा क्या ऐसे प्रिंस का घर बर्बाद करके? चाहे मुझे कुछ भी न मिले, लेकिन मैं तुझे इस घर से निकलवा के रहूंगी, और उसी गांव की लड़की से प्रिंस की शादी करवाऊंगी। वैसे ही बेचारे का दिल टूटा रहेगा, वो मेरी बात तब मान भी जाएगा। तेरे पास अभी भी मौका है, पैसे लेने हैं तो ले
और इस घर से रफा दफा हो जा, और नहीं तो हमारे पास तो ऑप्शन है ही, मैं तो तुझे निकलवा के ही रहूंगी। माँ, एक बात समझ लीजिए, मेरे लिए पैसे प्रिंस से ऊपर नहीं है, मेरे लिए प्रिंस सबसे ऊपर है। और आप जितना मर्जी लालच दे दीजिए, जितने मर्जी पैसे दे दीजिए, मैं पिघलने नहीं वाली हूँ। मुझे प्रिंस के साथ ही रहना है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक अभी बताती हूँ। चल उठ, आजा, चल। माँ, माँ प्लीज छोड़ दो। माँ, मैंने आपको क्या बिगाड़ा? माँ, बैठ जा चुपचाप से। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल जा, शुरू हो जा। माँ, ये सब करना जरूरी है क्या? मैंने जैसा कहा वैसा करो, अपना दिमाग मत चलाओ। जाओ। पुनीत प्लीज पीछे रहो। माँ ये इतने सारे पैसे क्यों रखे हुए हैं और आप सब क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा, नकली है ना, आपकी तरह। आपको क्या लगता है कुछ पता नहीं चलेगा मुझे? शर्मा जी की लड़की की शादी के लिए भेजा था ना, तो मैंने सोचा कि आप क्यों नहीं जा रही हो। हमेशा किसी की भी शादी होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, सबसे पहले आप जाती हो, लेकिन मुझे भेज रही हो। वही समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और क्या कहा, छोटे की तबीयत खराब है। सुबह से तो सही था वो, लेकिन अभी अचानक से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। मेरी बीवी को फंसाना चाहते थे ना, आपको पता नहीं है वो कितना प्यार करती है मुझसे। और छोटे तू, मैंने सोचा नहीं था तू भी ऐसा निकलेगा, माँ का साथ देगा गलत काम में। एक बार भी तूने जरूर नहीं समझा कि तू मुझे बताया ये चीज। माँ, आपने क्या बोला छोटे को कि मैं प्रिंस को घर से निकालने में देर नहीं लगाऊंगी, उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए यार कुछ भी तुमसे, कम से कम परिवार को तो जोड़ के रखो। लेकिन शायद आपसे ना वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो परिवार को तोड़ने पे लगी हैं। 4 लोगों ने आपको बोल क्या दिया कि आपकी मनपसंद की लड़की से मेरी शादी नहीं हो पाई, तो आपको ठेस पहुंच गई कि नहीं हमारी तो इज्जत घट जाएगी इससे। लेकिन वो 4 लोग ना धोखी घड़ी में काम नहीं आते। एक काम करो ना, सबको कॉल करके देख लो, बोल दो कि नहीं हम गरीब हो गए, हम सड़क पे आ गए। अगर एक भी साथ दे देना आपका तो बताना, कोई साथ नहीं देगा तब आपका परिवार ही आपके काम आएगा। चलो कोई नहीं, मैं आपको सिखाने वाला कौन होता हूं, हम मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। आप मेरी बीवी को निकालना चाहते थे ना घर से, और हाँ आपको तो मेरे जाने से ही फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं खुद ही जा रहा हूं अपनी बीवी को लेकर। रह लेना आप। और छोटे, तुझे भी शायद प्रॉपर्टी की या पैसे की भूख है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रह यहीं पे, इसका नाम कर देना प्रॉपर्टी। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मैं अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। बहुत सपने देखे थे माँ, सोचा था कि आपको एक नया घर गिफ्ट दूंगा, बचपन से कुछ किया नहीं आपके लिए कुछ खास। चलो कोई नहीं, जब भी मिलने का मन होगा ना तो आ जाना, आपको एड्रेस भेज दूंगा नए घर का। चलता हूँ अंकिता, चलो। शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो, प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में कोई भी स्टोरी या कोई आइडिया आ रहा होगा नेक्स्ट वीडियो को तो प्लीज बताना, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने आपके कमेंट पढ़ के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे तो प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, स्टोरी बता दो। और हाँ, पेज को फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज पेज को फॉलो कर दो और सबसे पहले वीडियो को शेयर करो, कर दो, शेयर कर दो। लव यू ऑल।